समाज से स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हमारे भावी समाज के निर्माता बनते हैं। तो पहले कभी ऐसा होता था, जैसे इनके अनुसार है कि बच्चा जो है वो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा टीचर्स को सुनता है, तो बच्चे और टीचर और बुक्स इतने ही दूरी में वो रह जाते हैं। समाज में क्या गतिविधियां हो रही हैं, इन चीज़ों का बच्चों पर उतना अधिक गहरा प्रभाव नहीं पड़ पाता है, तो वो समाज से अलग हो जाते हैं। और कभी कभी करिकुलम हम एक ही ढर्रे पे जो चलते आ रहा है उसके अनुसार जो आज समाज की जो दशा है या समाज की क्या डिमांड है, समाज में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं करके हम जो डायरेक्ट करिकुलम बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वो उससे बच्चे समाज से दूर हो जाते हैं और सिर्फ अपने बुक्स में जो दिए गए हैं उन्हीं कार्यक्रम को करते रहते हैं। इसलिए करिकुलम में सामाजिक गतिविधियों को देखते हुए करिकुलम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्य चर्चा नवीनीकरण की आवश्यकता इसलिए है कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को सूचना प्रदान करने वाला और विद्यार्थी को चार दीवारी से घिरे बंद कक्ष में चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के सूचना प्राप्त करने वाला एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप समाज में हो रही गतिविधियों को अपने करिकुलम में नहीं डालते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर की बात सुन के अपने बुक्स को पढ़ के उतने तक ही वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। लेकिन अगर हम उस करिकुलम में पूरे समाज में हो रही गतिविधियाँ, फ्यूचर में बच्चा क्या बनता है, क्या बनना है, और जो बनता है या बनना चाहता है उससे जुड़े हुए तथ्यों को हम अपने करिकुलम में डालते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है, बच्चे की नॉलेज बढ़ती है, बच्चे को ये समझ में आता है कि हमें फ्यूचर में जो कुछ भी करना है तो इन्हीं आधार पे करना है, तो उनका इंटरेस्ट और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए करिकुलम में नवीनीकरण होना तो अत्यंत आवश्यक है, और उसके साथ ही साथ नवीनीकरण के साथ ही साथ समाज को देखते हुए, समाज की गतिविधियों को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए, ज़रूरतों को देखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि इसके द्वारा बच्चे पे जो बोझ जो हम लाद देते हैं वह बच्चों के विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है। एक बार प्रेशर दे दिया कि इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इतना वर्क करके लाना है, इतना रिटन वर्क है, या बहुत कुछ याद करने की चीज़ें हैं, या बुक्स चैप्टर रीड कर, इसके अलावे आप दूसरे तरीके से भी करिकुलम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और जिसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चे को आप डायरेक्ट बुक्स और कॉपी टेक्स्ट बुक का प्रेशर नहीं डालते हुए आप छोटे छोटे एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और वो शिक्षा सिर्फ यहाँ से नहीं जाती, बल्कि उनके अंदर जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बच्चे उस एक्टिविटी को करते हैं, और करके वो स्वतः उनके अंदर वो रुचि पैदा होती है। और फिर जब किसी चीज़ के लिए रुचि पैदा होती है तो हमें उसे याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः हमारे मस्तिष्क में संरक्षित होकर बैठ जाती है। अब बात करते हैं दर्शन की। तो शिक्षक शिक्षा को विद्यालय व्यवस्था की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि टीचर्स अगर अपने शिक्षा को लेते हुए, अपने स्टूडेंट्स को देखते हुए संवेदनशील नहीं होंगे तो उन्हें किसी भी स्टूडेंट्स की कमियों, या स्कूल्स में जो स्कूल्स या कॉलेजेस में या विद्यालयों में जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो चीज़ अगर उन्हें संसाधन के रूप में, साधनों के रूप में नहीं मिल पाएगी तो वो बच्चों की कमियों तक नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चों के हृदय तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए टीचर्स का थोड़ा संवेदनशील होना आवश्यक होता है। आप संवेदनशील रहेंगे तभी आप इंडिविजुअल हर एक बच्चे की पहचान कर पाएंगे कि उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसको हम समझाएं, सिखाएं, पढ़ाएं कि वो हमारे बातों को, टेक्स्ट बुक को, उस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। तो इसके लिए शिक्षकों को निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है
शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में प्रोत्साहन तथा सहयोग देकर मानवीय ढंग से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले के रूप में शिक्षार्थियों को उनकी प्रतिभाओं की खोज करने में तथा उनकी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं को पूर्ण रूप से पहचानने के योग्य बनाएं तथा इस योग्य भी वे चरित्र के साथ साथ सामाजिक तथा मानविक मूल्यों का विकास कर जिम्मेदारी नागरिक के रूप में उभरे। तो यहाँ पे टीचर्स को संवेदनशील क्यों कहा गया है? उनके कहने का मतलब है कि एक टीचर्स को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि आपकी कक्षा में अगर 30-40 बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को अपना बच्चा समझिए, अपना दोस्त समझिए। अगर आप एक कठोर टीचर के रूप में सामने प्रस्तुत होंगे बच्चों के सामने में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ पूछते हैं और टीचर पढ़ाते पढ़ाते इरिटेट हो जाते हैं, या उनका एक स्वभाव है कि हम बच्चों को एक बार पढ़ा दिए तो हम दोबारा उनको नहीं समझाएंगे। कभी कभी बोलते हैं कोई टीचर कि एक बार तो पढ़ाया, तुमको समझ में नहीं आया क्या, चलो बैठो अपनी जगह पे। तो इस तरह की प्रतिक्रिया एक अच्छे टीचर के लिए सही चीज़ नहीं है। टीचर को चाहिए कि आप बच्चों के एक दोस्त बन के रहिए। जब बच्चे कभी भी कुछ भी पूछते हैं तो आपको उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार नहीं समझते हैं आपको उनको समझाना है। और समझाइए इस तरीके से कि बच्चा पुनः आपसे अपने किसी भी डाउट्स को क्लियर करने से पहले हिचकिचाए नहीं। तो ये संवेदनशील एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। इससे बालकों का मोरल सुधार होता है, शारीरिक विकास अच्छे तरीके से होता है, मेंटल विकास होता है, उनका चारित्रिक विकास होता है। इस प्रकार चरित्र के साथ साथ वो समाज में बहुत अच्छे रूप से एक नई प्रतिक्रिया के साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उनकी छाया या वो अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। लेकिन जो ही अगर वो बच्चा कुछ जानने की इच्छा प्रस्तुत करता है और टीचर के द्वारा उसको वो शिक्षा या वो जानकारी नहीं मिलती है, उसके बजाय उसको डांट फटकार मिलती है, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है वो कुंठित होकर रह जाती है। उसका जो ज्ञान होता है वो मन ही मन अधूरा रह जाता है। और जब हमारा ज्ञान मन में अधूरा रहता है तो क्या हम किसी 4 व्यक्ति के सामने में कुछ बोलने में सक्षम महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्यक्तित्व के समूह के एक सक्रिय सदस्य के रूप में बदलती हुई सामाजिक तथा शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयी पाठ्यचर्या के नवीनीकरण की प्रक्रिया में योगदान के लिए सचेत प्रयास करें। ऐसा करते समय वह अतीत में अपने अनुभवों तथा सरोकार की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास के बदले लक्ष्यों और बदलती सक्रिय प्राथमिकताओं को भी उभारते हैं। अब ये बात हो गई कि व्यक्तित्व के समूह में सक्रिय सदस्य के रूप में जो बदलती हुई सामाजिक, मतलब कि समाज में जो भी कुछ हो रहा है उस चीज़ को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम हों या हमारे स्टूडेंट्स हों, इन सब को देखते हुए हमें अपने करिकुलम में नयापन लाना चाहिए। और करिकुलम में नयापन लाने के लिए जो दिनचर्या होता है, जो समाज में घटित हो रहा है, उन सब का निचोड़ अवश्य होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये उपेक्षाएं सोचती हैं कि शिक्षक एक वृहत संदर्भ में कार्य करता है जिसकी गतिशीलता और सरोकार पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षक चाहते हैं कि हमारे अंदर जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, वो सारी प्रतिभाओं को हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर डालें, जिससे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभाओं को और अच्छे से उभार सकें। इसलिए जहाँ तक हो सके स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा और जितने अच्छे तरीके से हम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक को शिक्षा के सामाजिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेही होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई स्टूडेंट बदमाशी करता है, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है, तो हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम जाने कि आखिर किस कारण से उसे पढ़ाई में रुचि नहीं होती है। तो सबसे पहले टीचर उससे फेस टू फेस बात करना पसंद करेंगे, उसको समझाएंगे। फिर भी अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो और उसके आसपास के दोस्तों से पूछेंगे। फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो पेरेंट्स को बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1 बार 2 बार कोशिश करके छोड़ दें। यथासंभव जहाँ तक
संभव हो उस कारण तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में मतलब अवरोधक है, रुकावट है।